हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो पूरे यूट्यूब पर भी आज आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो में ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर भी देखोगे नहीं मिलने वाली है। बहुत बच्चों का ये भी डाउट है कि सर हमारे मार्क्स क्या है इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसके लिए क्या करें वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये जानकारी मैं क्यों दूंगा? क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई किए हुए हूँ, इसलिए मैं आप जानकारी दूंगा, क्योंकि इन चीज़ों का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। मैथ का जो पैटर्न है वो कहाँ से पूछा जाता है, साइंस का पैटर्न कहाँ से पूछा जाता है, रीजनिंग किस प्रकार की पूछी जाती है, सारा मोटा माटा कम समय में आपको एक बताऊँगा। एग्जाम डेट दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है। टीचरों ने एक अफवाह फैला दी है कि अब जून में भी नहीं होगा, अगस्त में भी, कि जैसे जैसे आगे दिन चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डिल आगे को अपडेट बढ़ाते जाते हैं, उससे उनके कोर्स सेल होते हैं, उससे उनको बेनिफिट होता है। तो आप प्रॉपर इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी अपना ध्यान ना भटकाएं। आपका सही एग्जाम किस टाइम पे होने जा रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा दोस्तों। तो एकदम पक्की खबर है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोगों को देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। अन्यथा आधी आधी वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो नुकसानदायक होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे रेलवे की इसी प्रकार की ऑथेंटिक और रियल अपडेट पाने के लिए। बाकी आप दोस्तों जैसा ठीक लगे वो करना है आपको। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने मेरे दिए हुए अकॉर्डिंग आपने पूरी वीडियो समझ ली और उसी के अकॉर्डिंग आगे के 20 दिन तैयारी कर ली तो आपका जो CBT 1 है ना, उसकी तो मैं 110% गारंटी लेता हूँ हर बच्चे का निकलेगा। CBT 2 ना मैं निकलवा सकता हूँ ना यूट्यूब का कोई भी टीचर, कितना भी महंगा कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, क्योंकि वो CBT 2 मेन एग्जाम होगा और वो आपकी खुद की मेहनत के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। यानी कि आप खुद की मेहनत होगी जो CBT 2 निकाल पाओगे। CBT 1 की गारंटी मेरी होगी। वो गारंटी कैसे होगी दोस्तों? आपको पता है ये हमारा CBT 1 का जो सिलेबस है मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बच्चे सभी लगभग सब जानते हैं कि हमारे जो प्रश्न आएंगे मैथ के वो 30 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 30 में से 7 से 8 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, चाहे वो 2D में हो 3D में हो, चाहे वो मेंसुरेशन का उसका हो, क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम का हो, या प्रॉफिट चक्रवृद्धि ब्याज का हो, तो एक ना एक सवाल ऐसा आ जाता है, चाहे ऊंचाई दूरी का हो, तो एक ऐसे 6-7 सवाल कुल मिलाकर अगर जोड़ें तो ऐसे आ जाते हैं जो बहुत बच्चे उसमें क्या है कटते हैं या नहीं हो पाते हैं, टाइपिंग टेकिंग होते हैं। बाकी दोस्तों जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जैसे 1/3, 1/7/3, ए भिन्न में कौन छोटी कौन बड़ी, इनके बीच की संख्या निकालिए, ए बाई ए योग अंतर, इस प्रकार से, या मान लीजिए समांतर माध्य पूछ लिया, माध्यिका पूछ ली, समांतर माध्य पूछ लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, या मान लीजिए 20 का 4/5 बराबर है बाई का 25%, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए, इनको सब कर ले जाते हैं। तो आपको जो ध्यान देना है, आप ये मान लीजिए कि मुझे तो 30 नहीं करने हैं, मुझे 30 में से अगर मेरे 20 बन जाएं तो मैं अपना क्या है, मैथ में मेरा अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप 10 को ध्यान में मत देना है और आपको एग्जाम टाइम में जब आज भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उनको आप स्किप कर देना। अगर टाइम टेकिंग है दूसरे राउंड में उनको निकालो अगर बन रहे हैं तो, और सवाल तो देखते ही बता देता कि मैं तुझसे बन जाऊंगा या नहीं बन जाऊंगा। तो आप 20 उन सवालों को आप कर ले जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों ये आता है हमारा रीजनिंग है 30%। आप जानते हैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 6-7 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो रीजनिंग का एकदम बेहतरीन आपका क्या है 25+ का स्कोर आपका आराम से बन जाएगा। रीजनिंग की बात बता रहा हूँ। बात आती है दोस्तों GS में, और आपका क्या है GS में आपकी साइंस भी आएगी। साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, बाकी GS में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक सारी चीजें, और करंट अफेयर्स 10 से 12 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जो टोटल आपका क्या है दोस्तों ये 40 नंबर का। तो इसमें क्या है, इस 40 नंबर को दोस्तों कवर करने के लिए आपको 2 चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, और 2 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और नंबर दूसरा पॉइंट। नंबर 1 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, नंबर 1 में CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। नंबर 1 आपने देखा होगा कुमार गौरव सर की आपकी क्लास लाते हैं सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की। उसमें स्टैटिक जीके भी कराते हैं, राज्यवार दर्शन भी, साइंस के भी टॉपिक्स ले लेते हैं बीच बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो टॉपिक भी उठाते रहते हैं स्टैटिक जीके में। और करंट अफेयर्स अगर किसी स्टूडेंट से लगभग 2 महीने कंटिन्यू उनकी क्लास ले ली तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा, और सारा का सारा जो इनका 40 नंबर का है वो इस क्लास से तैयार हो जाएगा। 40 में से जो आपकी साइंस आती है, साइंस के लिए मैं दोस्तों
दोस्तों बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का साइंस का बहुत ये डाउट रहता है कि सर मैं जॉब करता हूँ किसी कंपनी में, मैं हाउस वाइफ हूँ, या बच्चे हैं मेरे पास, मैं क्या है नोट्स पेपर नहीं कर सकता हूँ, या किसी के मान लीजिए पेड कोर्स लेके नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम लिमिटेड रहता है, या मैं अभी नोट्स बनाने के मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत जल्दी कवर हो जाए, मेरे पास नोट्स आ जाएं और मैं तैयारी अपनी कर लूँ। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए मेरे पास दोस्तों साइंस के हैंड रिटन नोट्स हैं CVT 1 और आपके CVT 2। CVT 2 का आपका ये सिलेबस है, तो CVT 1 और CVT 2 के लिए जो आपके मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये बिल्कुल एकदम कारगर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे जब भी पूछता है आपके क्या है NCERT साइंस पूछी जाती है, चाहे ALP का पेपर हो CVT 1 का, चाहे NTPC CVT 1, चाहे ग्रुप D CVT 1, किसी का भी हो, तो रेलवे जब भी साइंस पूछेगा वो NCERT से ही पूछता है। और 9th और 10th की उसको NCERT चाहिए, उसको इंटर की BA BSc की साइंस नहीं चाहिए, उसको 9th और 10th की NCERT चाहिए। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट दोस्तों 99 में मिल जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है 84450294, ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा यही मोबाइल नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे साइंस के नोट्स चाहिए, मैं या मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो ये यूजफुल मैंने इधर लिखा हुआ है, आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं केवल रेलवे के लिए, तो ये साइंस क्या है बेनिफिट है। और पूरा एकदम 25 पूछोगे आप कितने तक का ये कवर कर सकते हैं, तो जितने नंबर की साइंस आती है वो सारी इसी से आएगी, इससे कोई भी आउट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे, बायोलॉजी के भी। कंटेंट में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, राइटिंग एकदम बेहतरीन राइटिंग, ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों का भी ध्यान रखा है, क्लियरिटी का भी ध्यान रखा है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं तब भी आपको क्या है सेम टू सेम आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी। टॉपिक जैसे मैंने बनाए हैं, RBC का आकार आकृति से क्वेश्चन बन जाता है, RBC का जीवन काल 120 दिन, मृत्यु कहाँ होती है पीली आती है तिल्ली में, तो RBC का कार्य, RBC की कमी से रोग, RBC की अधिकता से रोग। तो जब भी रेलवे पूछेगा इन्हीं पॉइंट से कोई ना कोई सवाल बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के जो पॉइंट्स है वो मैंने सारे यहाँ पे आपके पुटअप किए हैं दोस्तों। तो ये आप क्या है साइंस के हैंड रिटन नोट्स, ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे जाके आप क्या है व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो है NTPC का एग्ज़ाम कब होगा। तो आपने देखा सभी टीचर्स का कहना यही था, यहाँ तक मेरा भी इस चीज़ में यही कहना था पहले, अगर आज से 2 महीने पहले, कि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों जून में पॉसिबल है। लेकिन जून में दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो कुछ शिक्षकगणों ने अफवाह फैला दी और बच्चों को बोल दिया कि अब जून जुलाई में भी नहीं होगा पेपर। और आप जानते हैं मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स में आपका क्या है RRB ग्रुप D का एग्ज़ाम फिक्स है एकदम, ठीक है। उसका दोस्तों जो डेटा है जोन वाइज RRB वाइज और कैटेगरी वाइज वो रेलवे ने जारी कर दिया है। NTPC का तो बहुत पहले आपका जारी हो चुका है, ग्रेजुएट लेवल का 55 लाख प्लस और अंडर ग्रेजुएट का भी लगभग 55 लाख प्लस है डेटा हमारा। तो आप जानते हैं कि जो रेलवे NTPC का जो एग्जाम है वो कब होगा, इस चीज़ को बच्चे लेकर काफ़ी परेशान है और एकदम महत्वपूर्ण अपडेट भी बनी हुई है। आज मैं आप लोगों से बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारी जो है आज ये मई चल रही है और मई का महीना एक तरह से जा चुका है। तो मई के लास्ट वीक में आपका जो रेलवे NTPC की जो आपकी एग्जाम डेट का नोटिस है वो पूरी तरीके से दोस्तों रेलवे जारी कर देगा। और आप ये मान लीजिए कि जून में तो आपका एग्जाम नहीं है, ये तो आपका फिक्स हो गया है। क्यों नहीं है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे जब भी एग्जाम कराता है तो 1 महीने पहले क्या है नोटिस दे देता है। तो अभी दोस्तों मई चल रही है, तो मई में दोस्तों अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है जो कि क्या है हमारा जून में एग्जाम हो। लेकिन मई के लास्ट में 110% या आप मई के बाद जून आ जाएगा तो जून फर्स्ट वीक, तो आपका जो है दोस्तों मई, मैं लिख देता हूं यहां पर, मई लास्ट वीक आप ये कह सकते हैं, मई लास्ट वीक, सॉरी मई या फिर आपका जून। और ये कब दोस्तों, मई का दोस्तों क्या हो जाएगा लास्ट वीक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वीक हो जाएगा। तो मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में एक आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा NTPC एग्जाम को लेकर। तो आपका जो दोस्तों एग्जाम है ये कब होगा मैं बता देता हूं आपका। तो ये जून नहीं होगा आपका एग्जाम, जुलाई और अगस्त में ही आप अपना एग्जाम मानकर पूरी तरीके से तैयारी रखें। कोई ये कह रहा है आपसे कि जून में जुलाई में नहीं होगा, आप अगस्त में भी नहीं हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। आपकी तैयारी को भटका रहे हैं वो, और आप बहुत खुशी खुशी उनकी ये बात मान लोगे और एकदम जो अपनी तैयारी है उसको एकदम स्लो कर दोगे। जो आपने बना रखा है ना रूटीन, उसको और धीमे कर दोगे कि अब तो एग्जाम पता नहीं रेलवे धीरे चलेगा, और एकदम से दोस्तों रेलवे नोटिस देगा और फिर आपके माइंड का
चक्कर घूमेगा, आप परेशान हो जाओगे कि अब हम मॉक टेस्ट लगाएं, हमारा तो साइंस भी छूट रहा है, हम तो करंट अफेयर्स भी क्लास भी नहीं लेते थे, हम तो मैथ भी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट को कभी मन कर गया मैथ पढ़ लिया, कभी रीजनिंग पढ़ लिया। तो ऐसा जब सिचुएशन में आप चलोगे तो आप CVT 1 नहीं निकाल पाओगे, और CVT 1 निकालोगे तभी आप CVT 2 निकाल पाओगे। तो पहले तो आप CVT 1 की तैयारी लेके, हालांकि सिलेबस जो है दोस्तों CVT 1 का और CVT 2 का सेम है, बस क्या है CVT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है ज़्यादा रख दिए उन्होंने। तो आप क्या है दोस्तों, जुलाई और अगस्त में जो आपका एग्जाम है वो 99% आपका जुलाई और अगस्त में NTPC का दोस्तों एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और ये लगभग दोस्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आपके एग्जाम चलने जाएंगे। तो ये मान सकते हैं ये जो आपके 3 मंथ हैं, कौन से भाई, जुलाई, उसके बाद आपका ये अगस्त हो गया, उसके बाद सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में RRB NTPC के एग्जाम पूरी तरीके से फिनिश भी हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 महीना अंडर ग्रेजुएट और 1 महीना ग्रेजुएट लेवल को चाहिए रेलवे को एग्जाम कराने के लिए। तो आई होप जो आपका डाउट था दोस्तों एग्जाम कब होगा ये भी क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको तैयारी किस प्रकार से रखनी है। ये साइंस के लिए तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराई दिए हैं, बाकी दोस्तों आपकी जो GS वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने आपको पूरा सजेस्ट कर दिया है, चाहे आपका CVT 1 का सिलेबस हो और चाहे आपका CVT 2 का सिलेबस हो। ये दोनों ही GS वाला जो पोर्शन है वो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, वहां पे जाके आप देखेंगे तो वहां से आपका जो साइंस, GS, स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको मैथ को एकदम बता दिया है, जो समझदार बच्चा है वो पकड़ ले गया हो बात को। जानकारी सही लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहां पर दोस्तों आप शेयर कर देंगे। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।